हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। जैसे कि प्रॉमिस किया था आप लोगों के लिए एक स्टडी टाइम टेबल एंड एक सिंपल स्टडी प्लानर लेके आ गया हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो एग्जामिनेशंस दे रहे हैं लेकिन कंफ्यूज्ड है कि कैसे हम अपने स्टडी को स्ट्रक्चर करें। थोड़ा सा इसमें मैं डिटेल में आपको समझा दूंगा ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है कि कैसे आप लोगों को अपना टाइम टेबल सेट करना है। देखो, टाइम टेबल की बात यह है कि हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग होता है, अपने पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से होता है कौन सा सब्जेक्ट उसे इजी लगता है, डिफिकल्ट लगता है। तो ऑब्वियसली इट कांट बी कस्टम मेड फॉर एवरी इंडिविजुअल, लेकिन आपको एक डायरेक्शन ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे जिनको अभी या तो कॉलेज चल रहा है साथ में या फिर ऑफिस जाना है एंड छुट्टी शायद लास्ट के एक महीने में ही मिलेगी। अभी करीब 83-84 डेज रह गए, यानी एक्चुअली 90 डेज रह गए। 3 फेब को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 में या 3 में को आपके एग्जाम्स रहेंगे इंडिविजुअली। तो उस हिसाब से 88-89 डेज हम लोग लेके चल लेते हैं और उसी हिसाब से हम पढ़ाई की जो प्रिपरेशन है, जो प्लानिंग है, उस हिसाब से हम इस टाइम टेबल में और स्टडी प्लानर में करने की कोशिश करेंगे। नाउ देयर माइट बी मेनी ऑफ यू हु हैव ऑलरेडी स्टार्टेड स्टडिंग एंड आर इन ईदर मिडिल और एडवांस स्टेजेस। उनके लिए एक अच्छा एडवांटेज है कि आप लोग ऑलरेडी प्रोग्रेस कर चुके हो, तो काफ़ी सारा जो यहाँ पर है फिल हो जाएगा, आपका ग्रीन हो जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स अभी स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, एक ग्रुप दे रहे हैं स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, देर इज स्टिल अ गुड पॉसिबिलिटी कि या तो आप ग्रुप एक क्लियर कर लो या फिर एटलीस्ट एग्जामिशन लेके आ जाओ 1 से 2 पेपर में। दोनों ग्रुप अगर स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो इट इज़ वेरी 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 टाइट, स्पेशली अगर आपके क्लासेस नहीं हुए हैं एंड बैकग्राउंड आपको अभी तक नहीं है सब्जेक्ट्स का, तो इट कैन बी वेरी चैलेंजिंग। बट ठीक है, प्लानर तो देखते हैं, उसके बाद में डिसाइड करेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो और भी लेकर आऊँगा जिसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंस्टीट्यूट की तरफ से, वो भी मैं आप लोगों को वीडियो बनाऊँगा इन अनदर वीक और सो। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, फ्री सीए क्लासेस, नीचे मैं लिंक छोड़ दूंगा, उसको भी आप जाकर फ्री में ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड बातें होती है। तो आप 10,000 करीब स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, तो आप भी ज्वाइन करके एग्जाम नोट्स, डिस्कशंस, क्वेरीज, कुछ भी डाउट हो, लेटेस्ट न्यूज़, अमेंडमेंट, सब कुछ आते रहते हैं वहाँ पर बाय द स्टूडेंट्स। आई डोंट रियली मैसेज एनीथिंग बट आई जस्ट सी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी काम की बात करते हैं अपन। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो, 4 पेपर मैंने लिखा है बिकॉज फाउंडेशन, बट फाउंडेशन का भी डिस्कस नहीं करते, उनका तो बाद में है। लेकिन अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो यानी कि आपके पास 3 पेपर है, 3 पेपर आज से अगर स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, सी टारगेट अपने को बैकवर्ड करना पड़ेगा कि लास्ट के एटलीस्ट 10 से 15 दिन अपने को देने हैं फॉर रिवीजन। मिनिमम मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, आइडियली तो 1 मंथ पूरा अप्रैल जो है वो रिवीजन के लिए रहना चाहिए आपका, एंड 1 महीना फरवरी मार्च आपका पढ़ाई के लिए रहना चाहिए। बट चलो, जो स्टूडेंट्स स्टार्ट ही नहीं किए अभी तक, उनके लिए एटलीस्ट 15-20 डेज शुड बी फॉर रिवीजन। तो हम कोशिश करेंगे अभी से नेक्स्ट 40 डेज 2 पेपर पढ़ने की। कोई भी 2 पेपर आप लो, आपकी मर्जी का, उस ग्रुप का, एंड उसको एंड टू एंड कंप्लीट करना है। दिन में 4-4 घंटे पढ़ो एंड फिर शाम के 1-2 घंटे रिवाइज करो जो भी आपने पढ़ाई की है अभी तक। 4-4 घंटे पढ़ोगे, थोड़ा सा ऑब्जॉर्व करोगे एंड फिर 2-3 घंटे दिन में रिवाइज करोगे जो प्रीवियसली आपने पढ़ाई की है। इससे क्या होगा, आप चीज़ों को भूलोगे नहीं। नहीं तो स्टूडेंट्स के साथ क्लासिक मिस्टेक क्या हो रही है, क्लासिक प्रॉब्लम क्या हो रही है, सर हमने आज पढ़ाई की, 1.5 महीने बाद फिर रिवीजन करने के लिए बुक खोला, सब भूल गए। ऑब्वियसली भूलोगे भैया, इतनी रिटेंशन कैपेबिलिटी किसी की भी नहीं होती। वेरी वेरी हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स विल हैव दैट कैपेबिलिटी कि 1.5 महीने पहले जो पढ़ा है उन्होंने, रिवीजन के लिए 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद खोलेंगे और सब कुछ याद रहेगा। वो नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, स्टूडेंट्स पूछते हैं सर 3 बार रिवीजन करें क्या, 5 बार रिवीजन करें क्या? अरे हर रोज रिवीजन करो ना, थोड़ा थोड़ा करके 50 बार रिवीजन हो जाएगा वैसे। सो यू रिवाइज एवरी सिंगल डे। जब आप पढ़ रहे हो पहली बार, कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ने की कोशिश करो, एंड देन जब आप रिवाइज करते हो बार बार, तब उसको याद रखने की कोशिश करो, उसको दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। एक हो गया कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, एक आपको लिखना भी तो पड़ेगा, की वर्ड्स क्या है, जो डिफिकल्ट टेक्निकल वर्ड्स है उनको याद भी तो रखना पड़ेगा। वो आप करोगे through your revision. So revision is extremely important on a daily basis. First 40 days take 2 subjects, next 40 days take the third subject, एंड पहले 2 सब्जेक्ट की कंटिन्यूस रिवीजन आपकी हर दिन चलते रहनी चाहिए। तो 4 घंटे आप नया सब्जेक्ट पढ़ोगे, अनदर 20-25 डेज यू विल टेक टू स्टडी द न्यू सब्जेक्ट, बट दैट मीन्स 25 into 4 100 hours टू स्टडी द न्यू सब्जेक्ट। एंड उसके साथ साथ आप 2-2 घंटे, 2.5-2.5 घंटे दोनों पेपर्स रिवाइज कर रहे हो, या एक दिन एक पेपर रिवाइज कर रहे हो, दूसरे दिन दूसरा पेपर रिवाइज कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट 70-80 डेज में आपको टारगेट करना है कि तीनों आप लोग सब्जेक्ट्स कंप्लीट करो। एंड व्हेन आई से कंप्लीट करना, ट्राई टू कंप्लीट एटलीस्ट 90-95%। 100% माइट नॉट ऑलवेज भी पॉसिबल कि पूरा 100% पेपर कंप्लीट हो गया आपका फ्रॉम अ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कुछ ना कुछ छूट ही जाता है।
इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट। हो सकता है एक आधा टॉपिक आपको इतना डिफिकल्ट लग रहा हो कि आप टाइम उस पर खाली वेस्ट करते जा रहे हो लेकिन आपको याद ही नहीं हो रहा है। तो नो पॉइंट इन वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन 1 और 2 टॉपिक्स। अगर आपको छोड़ना है तो छोड़ भी दो। ऐसा नहीं कि जो 20 मार्क का टॉपिक मालूम है वो आएगा ही उसको ही छोड़ दिया हमने, वो मत करना। हाँ, एक 5-7 मार्क का टॉपिक है जनरली जो यूजुअली 5 to 6 मार्क का आता है, ऊपर ऊपर देख लिया। अगर वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा था तो, नहीं लग रहा है तो पूरा कंप्लीट करो। दैट इज डेफिनेटली डुएबल, अचीवेबल कि 80 दिन में आप, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखो भाई 10 से 12 घंटे आपको पढ़ने ही पड़ेंगे अगर आप अभी भी स्क्रैच पे चल रहे हो। होप है, लास्ट होप है ये। उसके बाद फिर बात आ जाएगी कि अब 40 दिन बच गए, 50 दिन बच गए, ठीक है, 1 एग्जामिशन का ट्राई करते हैं, 2 एग्जामिशन का ट्राई करते हैं। ग्रुप क्लियर करने के लिए ये समझ लो लास्ट हफ्ता है आपके पास। 80 से 90 दिन आप फिर भी स्ट्रेच करके ग्रुप क्लियर करने की कोशिश कर सकते हो। तो प्लीज 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 लाइक कर दो इफ यू आर कमिटेड। अगर आप खुद को प्रॉमिस कर रहे हो कि यस मैं क्लियर करूंगा, लाइक करके कमेंट करो कि यस सर मैं अपनी कोशिश पूरी करूंगा, 90 दिन मैं वेस्ट नहीं करूंगा। अब आईपीएल आएगा, क्रिकेट चल ही रहा है और कुछ आ जाएगा, वो सब डिस्ट्रैक्शंस मत करना। होली आएगी, बर्थडे आ जाएगा, कुछ ना कुछ आते ही रहेगा अभी, बट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड प्लीज। जस्ट गिव इट योर 90 days एंड यू विल बी एबल टू क्लियर 1 ग्रुप एटलीस्ट। दोनों ग्रुप वाले 40-40 दिन का डिवीजन कर लो ग्रुप में। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स वेरी डिफिकल्ट अगर अभी तक आपने स्क्रैच से स्टार्ट भी नहीं किया है तो अगर स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो 1 ग्रुप पकड़ो, 2 ग्रुप का बाद में देखेंगे। होना है तो फॉर्म भर दो, क्योंकि देखो इलेक्शंस का अभी भी मेरे को पता नहीं, मेरे को लगता है मई में ही होंगे, इंस्टीट्यूट को नहीं लगता वैसा। इंस्टीट्यूट ने टाइमलाइंस दे दी है, बट आई फील इट विल बी इन मे। वाई? बिकॉज बजट में बोला गया कि जुलाई में हम बजट पेश करेंगे, यानी कि मई में अगर कंप्लीट होंगे इलेक्शन, जून तक रिजल्ट आएंगे, तो जुलाई में आपको 1 महीने बाद गवर्नमेंट बनेगी और आपको बजट देगी। यही अगर अप्रैल में हो रहा होता तो मई में गवर्नमेंट बन जाती और जून में भी वो लोग अपना सेशन कर सकते थे, बजट सेशन कंटिन्यू। अब जुलाई में करेंगे, यानी मानसून सेशन में होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दैट गिव्स मी एन इंडिकेशन कि मई में ही होना चाहिए योर इलेक्शंस। लेकिन राइट नाउ वी विल स्टडी एज पर मे ओनली। लेकिन आप फॉर्म दोनों ग्रुप्स के भर देना, बाई चांस एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो वी विल यूटिलाइज इट, ठीक है। दैट इज वन वेरी सेफ थिंग। बट राइट नाउ मे के हिसाब से पढ़ेंगे, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो तो एक ग्रुप पे फोकस करेंगे। दैट इज सिंपल। एक स्टडी प्लानर बना लो आप लोग, एक सिंपल डे वाइज या वीक वाइज स्टडी प्लानर बनाओ। डे बिकम्स टू मच कि नहीं सर दिन दिन का हम कैसे प्लान करें, इट इज ओवर प्लानिंग। वीक वीक का बना लो कि इस वीक में मेरे को 2 पेपर के 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर पर पेपर कंप्लीट करने हैं। एक गाइडेंस रहेगी, यू विल नॉट बी ब्लाइंड कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कितना कंप्लीट हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना पेंडिंग है, मेरे को पता ही नहीं है, कुछ हिसाब ही नहीं है। बेसिकली दिस इज अकाउंटिंग फॉर व्हाट यू आर स्टडिंग, व्हाट यू आर डूइंग। अकाउंटिंग रखोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा आसानी होगा ट्रैक रखने में कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, कैसे मेरा जो है पूरा प्रोसेस चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लाइन पे चल रहा है, नहीं चल रहा है। सिंपल ये बना। मैं जनरली ये शेयर करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं मैकबुक में बनाया हूँ तो वो एक्सेल फॉर्मेट में नहीं है, एक्सेल एसएक्स, ये मैकबुक के फॉर्मेट में है नंबर्स के। वो टेलीग्राम ग्रुप पे चलता नहीं है, फिर स्टूडेंट्स बेचारे कंफ्यूज होते जाते हैं। नॉट देयर मिस्टेक, इट इज़ माई मिस्टेक ओनली, आई डोंट हैव अ विंडोज बुक। बट दिस इज सिंपल, आप पेन और पेपर से बना लो ना। टाइम टेबल आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पेन एंड पेपर से आप खुद ही बना लो, वीक बाई वीक सम काइंड ऑफ अ फोरकास्ट कि मुझे इस हफ्ते ये टारगेट करके ये कंप्लीट करना है। टारगेट का 5-10% ऊपर नीचे भी होता है तो चलेगा, डोंट पैनिक, बट एटलीस्ट यू विल हैव अ रोड मैप कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद मैं निकलने वाला हूँ अभी स्विट्जरलैंड के लिए, काम से जा रहा हूँ, तो जाते जाते थोड़ा मोटिवेशन छोड़ देता हूँ आप लोगों के लिए। सीए बनने के बाद यू नो इफ़ यू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज अरियन बेद ऑफिशियल, ऑलमोस्ट 7 लाख फॉलोअर्स हो रहे हैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। 6,98,500 है फिलहाल। ट्रैवल पेज है मेरा एक और चैनल है ट्रैवल विद ए बी, आप लोग काफ़ी सारे फॉलो करते हो यूट्यूब के ऊपर। 1,26,7,000 कुछ फॉलोअर्स है वहाँ पे, सब्सक्राइबर्स, जहाँ पे मैं ट्रैवल वीडियोस डालता हूँ। मेरा पैशन था एंड ये पैशन मेरा पॉसिबल हुआ है बिकॉज आई कंप्लीटेड सीए। आपका भी अगर कुछ पैशन है, ट्रैवल नहीं और कुछ भी पैशन होगा आपका, सीए निकाल लो ना यार। मेरे को पैसा कहाँ से आता है ट्रैवल करने के लिए? यहीं से आता है। देखो कंपनी स्पॉन्सर कर रही है ट्रिप स्विट्जरलैंड का, वहाँ से मैं कहीं अपना वीकेंड पे घूम लूँगा खुद के पैसे लगा के। वो पैसे भी कहाँ से आ रहे हैं? जॉब से ही आ रहे हैं। सीए बना तो ठीक ठाक सैलरी हो गई, आज 12 साल हो गए हैं। प्लेन का खर्चा नहीं है, बिजनेस क्लास में मिल रहा है जाने के लिए है। और क्या चाहिए ज़िंदगी में? थोड़ा सा हार्डवर्क ही चाहिए ना। उस टाइम पे अगर मैं भी लाइट ले लेता, थोड़ा ढीला हो जाता, थोड़ा इल फोकस्ड हो जाता, थोड़ा सा बहक जाता, थोड़ा सा कैजुअल ले लेता, फोकस नहीं कर पा रहा हूँ सर, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं सर, मोटिवेशन नहीं आ रहा है सर, तो आज क्या करता मैं भी शायद यहीं कहीं बैठा रहता 15-20 हज़ार की नौकरी में। वो भी अच्छी है, मैं ये नहीं बोल रहा काम ख़राब है कोई भी, बट देन
your opportunity just by giving these 90 days can change your life. Just by doing this course can change your life. So why not take that chance? Why not do that hard work? 3 साल की बात है टोटली, उतना ही तो हार्डवर्क करना है आप लोगों को, उतना तो कर लो ना. उसके बाद विल लाइफ बिकम सिंपलर? नो, इट वोंट बिकम सिंपलर. यू विल स्टिल हैव कंपटीशन, यू विल स्टिल नीड टू डू हार्डवर्क, बट एटलीस्ट एक हार्डवर्क का आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा. हार्डवर्क तो दुनिया कर रही है, लेकिन उस हार्डवर्क का रिवॉर्ड कितनों को मिल रहा है? जो बेचारे हमारे भाई बहन मजदूर रहते हैं, वो दिन में 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं. दे डू वेरी हार्ड वर्क बट दे डोंट गेट रिवॉर्डेड लाइक दे शुड बी. दे शुड बी गेटिंग मोर रिवॉर्डेड, बट अपना सोसाइटी, अपना सिस्टम में है ही नहीं उनको रिवॉर्ड करना. तो मे बी यू कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज. आप कुछ अच्छा बन के उनकी भी लाइफ इंप्रूव करोगे जिनको ज़रूरत है, और अपनी भी लाइफ इंप्रूव करोगे. आपके भी काफ़ी पेरेंट्स मिडिल क्लास के होंगे, लोअर मिडिल क्लास के होंगे, जो शायद स्ट्रगल कर रहे होंगे आज सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए. तो क्यों नहीं हम उनको एक गिफ्ट दें लाइफ का, कि भाई हम आजकल वीडियोस देखते हैं कि भाई मेरे पापा की मैंने सपना पूरा कर दिया, मम्मी का सपना पूरा कर दिया, गाड़ी ले दी, फॉरेन घुमा दिया. आप कब करोगे? दिस इज योर डोरवे, दिस इज अ पॉसिबिलिटी वेयर यू कैन change your life and change their lives also. So let's do it, let's try just for 90 days. Promise to yourself. अगर मन करे तो नीचे कमेंट कर देना, yes sir I commit myself for the next 90 days I will do very hard work and I will clear it for myself and for my family. yes sir I commit, उतना ही कमेंट कर देना. that's it. एंड अपने आप से वो वादा करके निभाना उसको. कल से फिर कैजुअल मत हो जाना, कल से फिर मोटिवेशनल वीडियोस ढूंढने मत लगना. मोटिवेशन चाहिएगा तो इस वीडियो को देख लेना. जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं वो लोग बहुत सीरियसली लेते हैं, आई नो. सो वेरी गुड, ऑल द वेरी बेस्ट. मेरा टेलीग्राम ग्रुप अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है. आप अपना पढ़ाई पे फोकस करो, स्टडी प्रॉपरली विथ अ प्रॉपर प्लान एंड यू विल क्लियर योर एग्जामिनेशन. आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ आते रहेंगे. लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखो. अगर मन करे तो इंस्टाग्राम पे अरियन बेद ऑफिशियल पे फॉलो कर सकते हो. लिंक्डइन सी अरियन बेद है. अभी एग्जाम के बाद कभी भी आप लोग फॉलो कर सकते हो एट योर ओन विल एंड विश, बट फोकस एंड स्टडी वेरी वेल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. ऑल द वेरी बेस्ट.